2 मिनट रुकिए, सब्जी ले लेते हैं। प्याज क्या रेट दिए हैं? ये लड़की तेरे से पूछ रहा हूँ, ये प्याज क्या रेट दिए हैं? अरे एटीट्यूड तो देखना इसका, सुन ही नहीं रही है। अरे बताएगी क्या रेट दिए हैं? तेरे से पूछ रहा हूँ, किसी और से बात नहीं कर रहा। छोड़ो भैया, कहीं और से देख लेते हैं। जा, ऐसी से क्या लेना, एटीट्यूड देख। कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। 3 घंटे। ये लो। देखिए बुड्ढा कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है इस लड़की के साथ। हाँ मैंने भी सुना। चलो ठीक है। 1 मिनट अंकल जी। अरे अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो कुछ। क्या हुआ? अरे अपनी उम्र देखो और उस लड़की की उम्र देखो। ये क्या घंटे के हिसाब से पैसे दे रहे थे आप? ये चीजें शोभा देती हैं क्या आपको? कुछ तो शर्म करो। मैंने भी सुना, आप उल्टी सीधे बातें कर रहे हो। आपकी बेटे की उम्र की है वो। अच्छा चलो, मैं तो अपनी उम्र का लिहाज कर लूँगा, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई का तो लिहाज करो। अच्छा, हमने क्या कर दिया ऐसा? गलत काम खुद कर रहे हो, गलत बातें खुद कर रहे हो, उससे वो सुना हमारे कर रहे हो। वाह। देखो ये सब मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता, पास में मेरा घर है, चाय पीते बैठ के और सारी बात बताता हूँ तुम्हें। आ जाओ। अरे हम क्यों आए आपके घर? इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और यहाँ पब्लिक में बताने में क्या शर्म आ रही है आपको? मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता, सुनना है तो चलो मेरे साथ। क्या करना है? सुन लेते हैं एक बार। चलो आपके घर ही चलते हैं। चलो। ये लो चाय। चाय पी के बताओ कैसी बनी है। अंकल जी चाय तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अरे चाय तो ठीक है, लेकिन हम जिस मकसद से आए हैं, जो बात आप बताने वाले थे वो तो बताइए ना। ठीक है, तो भाइयों एक दिन मैं सब्जी लेने के लिए उसके रेड़े पे गया। अरे बेटा 2 किलो प्याज तो देना। लो अंकल। ठीक है बेटा। ये किताबें किसकी हैं? अंकल मेरी है, मैं दरअसल बीएड कर रही थी। कर रही थी? मतलब अब नहीं कर रही? अरे मेरा मतलब है कि मैं अब भी पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन तुम पढ़ाई और ये काम। हाँ अंकल, मेरी कुछ मजबूरी है। दरअसल 1 महीने पहले ना मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और उसमें उनकी दोनों टांगें चली गई थी, और वो अब घर पे है, और मुझे पढ़ाई भी करनी है और ठेला संभालना भी जरूरी है, इसलिए मैं दोनों एक साथ कर रही हूँ। लेकिन बेटे अगर तुम सब्जियां बेचोगे तो पढ़ाई का हर्जा होगा, तो तुम सिर्फ पढ़ाई करो। हाँ अंकल, नुकसान तो होगा, पर क्या कर सकते हैं। अगर मैं ठेले पर नहीं आऊंगी तो घर में राशन पानी और पापा की दवाइयों का खर्चा, साथ साथ मेरी पढ़ाई का खर्चा, ये सब कैसे निकलेगा। इसलिए मैं दोनों काम साथ साथ करती हूँ। थोड़ी देर सब्जी बेचती हूँ और थोड़ी देर ही पढ़ लेती हूँ। चलो अच्छा ऐसा करो, उसकी चिंता मत करो। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पढ़ाई करते समय सब्जियां नहीं बेचनी किसी को भी, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई करनी है। पर अंकल अगर मैं सब्जी नहीं बेचूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? जितने भी घंटे पढ़ाई करोगे आप, जितने भी घंटे का नुकसान होगा आपका, रोज उतने घंटे का मैं पैसे आपको दूंगा। नहीं नहीं अंकल, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या? अरे मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, मैं भी तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, ठीक है? कल से आपने पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? जितने भी घंटे का नुकसान हो उतने घंटे के पैसे मैं दूंगा, ठीक है? चलिए, इसके कितने हो गए? 90 रुपए। ये लो। थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा। जब बोलना या पढ़ लिखे कोई अच्छी नौकरी लग जाओ, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान देना। तो ये तो रही उसकी बात, लड़की की। अब मेरे बारे में सुनो। मैं एक प्रोफेसर हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर। मेरे भी बच्चे हैं, पढ़ लिख कर अच्छा कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सेटल हैं। लेकिन जो अंदर का प्रोफेसर है ना, वो ये चाहता है अगर कहीं कोई बच्चा पढ़ रहा है और किसी वजह से उसकी पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, ये मैं नहीं देख सकता। तो मैंने यही फैसला किया कि इस लड़की का भविष्य में जो है सब्जी में नहीं खोने दूंगा। बस मैंने फैसला किया कि भी जितने घंटे वो पढ़ेगी उतने घंटे मैं उसको
पैसे दे दूंगा ताकि उसका नुकसान ना हो सके, उसका घर चल सके। अब इसको हेल्प कह लो, मदद कह लो। ठीक बात है अंकल जी, आप तो उस लड़के की मदद कर रहे थे और हम देखो ना पूरी बात सुननी भी नहीं और ऐसे ही आपको जज कर लिया, कितना भला बुरा भी बोल दिया। माफ़ करना अंकल जी हमें। देखो बच्चों, आजकल जो हमारा देश पीछे क्यों है, शिक्षा की वजह से। कम शिक्षा की वजह से जो है अज्ञानता बढ़ती जा रही है, वो सही फैसले नहीं ले पाते जीवन में, कुछ बन नहीं पाते, कुछ आगे बढ़ नहीं पाते। उनका हक है पढ़ाई पर, जैसे कि आपके बच्चों का हक है ना, उन गरीब बच्चों का भी हक है पढ़ाई पर, लेकिन सिर्फ वो मजबूर रह जाते हैं पैसों की वजह से कि घर चलाएं या पढ़ाई करें। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोग, हम लोग सब मिलकर क्यों ना इनको पढ़ाई में मदद करें किसी ना किसी तरीके से। कोई जरूर नहीं पैसे की मदद करें, हर तरीके से मदद कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि आप घर की सब्जी तो खरीदते ही हो, तो सब्जी उस लड़के से खरीदें, इससे उसकी मदद भी हो जाएगी और जो है उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। लेकिन हम जो है ये सब नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जबकि हमारा फर्ज ये बनता है हम दूसरों के लिए भी सोचें, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। विदेशों में देखो, सरकार जो है फ्री में शिक्षा देती है, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है जो विदेशों में होता है। इसलिए हमारे देश के बच्चे जो हैं अज्ञानता की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तरक्की नहीं कर पाते ज़्यादा। समझे कुछ? चलो, और हाँ ये बात ध्यान से सुन लो, हम क्या करते हैं आधी अधूरी बात सुन के ना अपना जजमेंट दे देते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। पहले पूरी बात सुनो फिर जजमेंट दो, ठीक है? ठीक कह रहे हो अंकल जी, हम भी उसकी मदद ज़रूर करेंगे। देखो पैसे तो वो हमसे लेगी नहीं, पर हम इतना ज़रूर करेंगे जब वो पढ़ रही होगी ना उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हाँ, सब्जी भी हम उसी से ही लेंगे। चलो ठीक है। बाकी अंकल जी एक बात समझ में नहीं आई मुझे। हाँ बोलो। अरे इन कप में कौन चाय पिलाता है अपने घर बुला के? चलो इसके बारे में बताता हूँ। अरे नहीं अंकल जी, आपकी बात सुनना मतलब 2 घंटे और गए। हम चलते हैं, फिर आएंगे आपसे मिलने। चलो ठीक है। लो चलो, अच्छा अंकल जी।